गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। सबसे पहले कार्बोकैटायन, तो ऐसा स्पीसीज जिसके कार्बन पर प्लस होता है यानी प्लस चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन कहलाता है। उसके बाद दूसरा हमने आपको कराया कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन का मतलब क्या होता है माइनस, यानी ऐसा स्पीसीज जिसके कार्बन आइटम पर माइनस होता है तो वो कहलाता है कार्ब एनायन। उसके बाद थर्ड हमने आपको पढ़ाया कार्बन फ्री रेडिकल। उसमें क्या था कि किसी भी जो भी हमारा स्पीसीज है उसके कार्बन एटम पर जब इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो चौथा टाइप है वो है कार्बीन। क्या है? कार्बीन। तो कार्बीन भी हम आपको ऐसे याद करा देंगे। ये क्या होता है कार्बीन, आप ये याद रखें कि इसमें कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड और 2 यहाँ पर क्या होंगे, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है, वही क्या कहलाता है कार्बीन। देखिए सेम ऐसे यहाँ पर हमने लिख दिया है। और पहली बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको जितने भी टाइप कराए गए हैं तो उसमें से कार्बीन, इसके आगे हम आपको कराएंगे नाइट्रीन। ये 2 जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लिख दिया है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। डिफिशिएंट का मतलब होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनमें कार्बन एटम 2 बॉन्ड, अभी हमने आपको बताया कार्बन क्या होगा 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए बना दिया कार्बन, देखिए 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब ये कैसे आ गए तो वो भी आपको समझा देते हैं। कार्बन का नंबर होता है 6, इसका विन्यास बनाते हैं 2 और 4, तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का मतलब क्या है 2, तो ये हो गए यानी 2 ने साझेदारी करके बॉन्ड बना लिया। अब जो 2 बचे हुए हैं वो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अलग से वो दिखा दिए गए, तो 4 समझ में आ गया कैसे आया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बॉन्ड से किसी को भी जोड़ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को, मान लिया H जोड़ दिया है, ये भी कार्बीन है। अगर हम Cl जोड़ देते हैं तो 2 का मतलब होता है डाई, Cl का मतलब क्लोरो, तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरो और ये है कार्बीन, नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन। उसके बाद हम क्या बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, यानी कि इसको बनाएंगे कैसे कार्बीन को। सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले टाइप्स लिखवा रखे थे। तो प्रिपरेशन में पहला आप डालेंगे फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन ये है आपकी CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, डाईएजो ये हो जाएगा मेथेन। उसके बाद फोटोलिसिस का मतलब देखिए फोटो का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है प्रकाश, यानी कि लाइट। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई क्रिया कराई जाती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम H न्यू लिख सकते हैं। अगर आपको H न्यू नहीं लिखना है आप इसके ऊपर सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो फोटोलिसिस का मतलब ही यही है। तो जब ये सनलाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हुई तब क्या हुआ कार्बीन बन गई और साथ में नाइट्रोजन अलग निकल गई। कैसे, ये देखिए 2 N थे, इसको हमने अलग निकाल दिया। CH2 जैसा है वो ऐसे ही रहने दिया। अब इसके ऊपर जो 2 फ्री रेडिकल, जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आए, क्या किया हमने यहाँ से, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या करेगा 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से कुछ। और अभी हमने आपको बताया कार्बीन कैसी होती है, 2 बॉन्ड होते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है और H2 यानी कि 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 H जोड़े हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा कि कार्बीन क्या है, जिसमें 2 बॉन्ड होंगे और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही क्या कहलाएगी कार्बीन। उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन का पॉइंट है ड्यूरिंग रिमल्टीमैन रिएक्शन। ये आपने इंटर क्लास में पढ़ी होगी। इस यानी कि आप रिमल्टीमैन रिएक्शन से भी कार्बीन को बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले CH Cl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। KOH इसे क्रिया कराते हैं, ये है रिवर्सिबल का साइन। ये तो हम सारे एरो नोटेशन में आपको पढ़ा ही चुके हैं। उसके बाद जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है डाईक्लोरोकार्बीन। तो देखिए C है और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड लगे हुए हैं यानी Cl2 जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाईक्लोरोकार्बीन और साथ में KCl बचेगा और H2 यानी कि वाटर बचेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि इसके गुण क्या है। तो पहला लिख दिया है एडिशन टू एल्कीन। तो एल्कीन हम आपको बता चुके हैं, जो भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो सारे एल्कीन कहलाते हैं। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है वो एल्काइन होता है और जो सिंगल बॉन्ड वाला जो केवल होता है वो एल्केन होता है। नहीं पता तो बता दिया है हमने। यहाँ पर क्या है, आप एल्कीन को जोड़ेंगे, एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो भाई ये एल्कीन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, किस में जोड़ दिया हमने
ये है हमारा कार्बीन। क्या किया हमने, एल्कीन को कार्बीन में जोड़ा तो ये साइक्लोप्रोपेन बना दिया। क्या किया, साइक्लोप्रोपेन कैसे बना, ये CH2 जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया, ये CH2 जैसे है वो भी वैसे रहने दिया। बस क्या किया, जब ये हटेंगे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, कुछ ये साइकिल की तरह लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन कैसा है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद जो सेकंड है प्रॉपर्टी वो है हमारी अल्कोहल। क्या किया, अल्कोहल को हमने जोड़ दिया है किसमें, कार्बीन में। जैसा पहले हमने अल्केन में जोड़ा था अब हमने अल्कोहल में जोड़ दिया है। प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, BF3, इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बस इसमें कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा क्या किया है, जिस CH3 और O ये S जैसा था वैसा ही रहने दिया और इस H को उठा के यहाँ पर जोड़ दिया है तो हो गया CH3। जब ये हटेंगे तो बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा ये है एसीटल्डिहाइड में हमने फिर से कार्बीन को जोड़ दिया। सबसे पहले एल्केन में जोड़ा कार्बीन को, फिर अल्कोहल में, उसके बाद एसीटल्डिहाइड में, ठीक है, यानी एल्डिहाइड में ग्रुप में जोड़ दिया है। ये भी BF3 की प्रेजेंस में होगा और यहाँ पर भी रिएक्शन कीटोन बन गया है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जैसा था वो वैसा ही लिखा हुआ है, बस H को जोड़ दिया यहाँ पर। जैसा हमने यहाँ पर H को इसमें जोड़ा था वैसे ही H को यहाँ पर जोड़ दिया और ये बॉन्ड लग जाएगा कब, जब ये वाले हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हटेगा और ये जब बॉन्ड जो है वो यहाँ पर एक बन जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो कार्बन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिगलेट कार्बन, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे ट्रिपलेट कार्बन। 2 तरीके की होती है। सिगलेट में क्या होता है, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तथा इसके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्या किया है, कार्बन है, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और ये क्या है, वेकेंट pz ऑर्बिटल, यानी 2 क्या है, खाली है। और साथ में यहाँ पर क्या लिख दिया है, sp2 है, तो यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दोनों, क्या लिखा हुआ है, दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी आप फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहे थे उनको हमने ये देखिए इस तरीके से बना दिया है। और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप चाहे इन्हें लोन पेयर बोले चाहे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बोले, बात एक ही है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम ट्रिपलेट कार्बन की। तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होगा, वो sp2 था सिगलेट वाला, यहाँ पर कार्बन एटम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन वो अनहाइब्रिडाइज्ड py और pz में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, उसमें क्या था, दोनों एक ही जगह पे थे, एक ही ऑर्बिटल में थे, तब वो क्या था, हमारा डायामैग्नेटिक वाला था। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, तो वहाँ पर हम लिखते हैं डायामैग्नेटिक, नीचे लिखा भी होगा उसमें सिगलेट कार्बन डायामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, जो हमें इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग है, तो इसका नाम क्या है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन py और pz ऑर्बिटल, जो दोनों ऑर्बिटल हैं यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, जोड़े में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो समझ में आपको आ गया हो। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। पूरा जो टॉपिक था कार्बीन का वो हमने कंप्लीट करवा दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगले क्लास में हम मिलेंगे नाइट्रीन के साथ और साथ में आपको हम बेंजाइन भी करा देंगे, जो 2 बचे हुए हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको जो भी कराया जा रहा है वो आप अच्छे से अपने प्रिपेयर करते रहें, नोट्स भी अच्छे से बनाते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, नाइट्रीन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।